मात्रक एवं मापन। भूमिका। किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि के माप को मात्रक आगे एक संख्या अंक की संख्या लेकर व्यक्त किया जाता है। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या को ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक, जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रक कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक के संयोजन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणाली का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी तीन प्रणाली थी। अब से कुछ समय पूर्व तीन प्रणाली थी। सीजीएस प्रणाली, जिसे सीजीएस प्रणाली बोलते हैं, एफपीएस या ब्रिटिश प्रणाली, एमकेएस प्रणाली प्रमुखता से लाई जाती थी। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार थे। सीजीएस प्रणाली सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जो सीजीएस प्रणाली थी वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में थी। एफपीएस प्रणाली फुट, पाउंड और सेकंड में थी, जो एफपीएस प्रणाली थी वो फुट, पाउंड और सेकंड में थी। एमकेएस प्रणाली मीटर, किलोमीटर, सेकंड में थी। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का कहना है। इसे संकेताक्षर में एसआई लिखा जाता है। एसआई प्रतीकों के मात्रकों उनके संकेताक्षरों के योजना अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित किया गया था। नवंबर 2018 में आयोजित मापतौल के आयोजन महासम्मेलन संशोधित की गई। यह योजना अब वैज्ञानिक और तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई एसआई मात्रकों की 10 घातों पर आधारित है। प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। हम इस पुस्तक में एसआई मात्रकों का प्रयोग करेंगे। एसआई में 7 मूल मात्रक होते हैं जो सारणी में दिए गए हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक हैं, जिन्हें हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। समतली कोण डी थीटा, दर्शाए के अनुसार वृत्त के चाप की लंबाई ds है और इनकी त्रिज्या r के अनुपात में है, तब घन कोण डी टेस्ट है दर्शाया गया अनुसार C 0 केंद्र की भांति प्रयुक्त कर उसके परिधि में निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन है। त्रिज्या r के वर्ग का प्रयोग अनुपात होता है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन है, जिसका प्रतीक रीड है। घन कोण का मात्रक रेडियन है, जिसका प्रतीक SR है। दोनों ही विमाहीन राशियां हैं। डी फोसा ds स्टार ds रेडियन, समतलीय कोण ds घन कोण dr वितरण। एसआई मात्रक मूल राशि क्या होती है? मूल राशि जो होती है लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ऊष्मागतिक ताप हो गया, पदार्थ का ताप हो गया और ज्योति तीव्रता हो गई। नाम हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, कैंडेला हो गया। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। ऊष्मागतिक का क्या था आपका? केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। मीटर संकेत m लंबाई SI में, जिसे निर्वात प्रकाश जी के नियत संकेतक मान को लेकर जो ms मात्रक में व्यक्त करता है, जो परिभाषित किया गया है, जहाँ सेकंड सीजियम आवृत्ति इस प्रदो परिभाषित है। किलोग्राम संकेत द्रव्यमान का मान SI, इसे प्लांक नियतांक h नियतांक के मान से लेकर जो कि GS मात्रक में व्यक्त है, जो परिभाषित किया गया है। यहाँ मात्रक GS के समान है, जहाँ मीटर सेकंड की परिभाषा
पदों में की गई है। संकेत सेकंड संकेत समात्रक है। इसकी परिभाषा सीजियम आवृत्ति जो 130 परमाणु अशुद्ध मूल अवस्था अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है जो नियत संख्यात्मक मान को लेकर जिसे h से समान है व्यक्त किया गया दी गई है। एम्पियर संकेत ए विद्युत धारा एसआई मात्रा। इसकी परिभाषा मूल आवेश ई के नियत संख्यात्मक मान को लेकर जिसे सी मात्रक ए एस के समान है जहाँ सेकंड इन पदों में व्यक्त किया जाता दी जाती है। केल्विन संकेत के ऊष्मागतिक ताप के एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा बोल्ट्जमान नियतांक के नियत संख्यात्मक है जिसे जे के मात्रक में व्यक्त किया जाता है जो केजे जहाँ किलोग्राम मीटर सेकेंड एच सी ए डब्ल्यू पदों में परिभाषित किया जाता है। मोल संकेतक मोल पदार्थ की मात्रा का सही मात्रा। एक मोल ठीक है मूलभूत कण है। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक है। नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे मूल मात्रा व्यक्त किया जाता है इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा से n विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन कोई अन्य कणों के विशिष्ट समूह होते हैं। कैंडेला संकेत CD दिशा ज्योति तीव्रता एसआई मीटर। इसकी परिभाषा आवृत्ति वाले एक वर्णीय विकिरण दीप्त प्रभाविता के नियत संख्यात्मक मान को लेकर जब उसे मात्रकों में व्यक्त किया जाता है का जहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड के HCAW पदों में परिभाषित दी गई है। सामान्य प्रयोग के लिए मात्रकों के मिनट का सेकंड होता है। घंटा 1 घंटा बराबर जो होता है 3600 सेकंड होता है। दिन 1 दिन 24 घंटे होते हैं 8600 सेकंड होते हैं। वर्ष होता है डिग्री लीटर टन कैरेट बार क्यूरी रोजन क्विंटल बान आन एंग हेक्टेयर मानक वायुमंडलीय दाब। ध्यान दीजिए मूल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह मूल सत्ताएं परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन अन्य कोई कण अथवा इसी प्रकार के कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। हम ऐसी भौतिक राशियों के मात्रकों का उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्यक्त किया जाता है। ऐसा ही मात्रकों के मूल पदों में व्यक्त दिए गए हैं। कुछ विशिष्ट एसआई मात्रकों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं। कुछ व्युत्पन्न एसआई मात्रक इन विशिष्ट नामों वाले प्रयुक्त मात्रक सालमूत मात्रक बनते हैं। आपको तात्कालिक संदर्भ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन मानकों को परिदृश्य में समान व्यवहार आने वाले मात्रक किया गया है। एसआई मात्रकों के समान गुणज अपवर्तक को व्यक्त करने वाले उपसर्ग उनके प्रतीक परिशिष्ट A2 में दिए गए हैं। भौतिक रासायनिक और रासायनिक तत्व नाभिकों के संकेतों उपयोग संबंधी सामान्य निर्दिष्ट प्रदेश दिए गए हैं। आपके मार्गदर्शन और तात्कालिक संदर्भ के लिए एसआई मात्रक एवं अन्य मात्रक समय निर्दिष्ट परिदृष्ट किए गए हैं। सार्थक अंक जैसे कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है हर मापन में त्रुटियां सम्मिलित होती है। हर मापन में क्या त्रुटियां सम्मिलित अतः मापन के परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना मापन की परिशुद्धता स्पष्ट हो जाए। साधारणतः मापन के परिणामों को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वह सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय तथा वह प्रथम अंक भी सम्मिलित किए जाता है जो अनिश्चित है। विश्वसनीय अंक को पहले और अनिश्चित अंक के संख्या के सार्थक अंक माना जाता है। यदि हम कहें कि किसी सरल लोलक का दोलन काल 1.62 है तो इसमें अंक एवं 6 तो विश्वसनीय एवं निश्चित है जबकि अंक 2 अनिश्चित है। इस प्रकार मापित मान के 3 सार्थक अंक हैं। यदि मापन के बाद किसी वस्तु की लंबाई 2875 सेंटीमीटर व्यक्त की जाए तो उसमें 4 सार्थक हैं जिसमें 2, 8, 7 निश्चित है परंतु अंक 5 अनिश्चित है तथा राशि के मापन के परिणाम सार्थक अंकों के अधिक अंक लिखना अनावश्यक भ्रामक होगा क्योंकि यह माप की परिशुद्धता विषय गलत धारणा देगा।
किसी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए नियम निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझे जा सकते हैं। जैसे पहले वर्णन किया जो सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता अंकित है, जो मापक यंत्र के अनुपात पर निर्भर करते हैं। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के लिए चयन से सार्थक अंक संख्या परिवर्तित नहीं होता है। इन सभी संख्याओं में सार्थक अंकों संख्या वही अर्थात 2, 3, 0, 8, 10 आता है। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहा गया है। इसका कोई महत्व नहीं होता। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित नियम प्राप्त होते हैं। सभी शून्यता अंक सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु उसकी स्थिति का ध्यान रखें। किन्हीं दो शून्यता अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि कोई संख्या एक छोटी सी व शून्य दशमलव ताई प्रथम शून्यता वायु और सार्थक अंक नहीं होते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है अंतिम अथवा अनुनागी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो अन्य शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसमें नहीं भ्रांति किसी वस्तु की लंबाई 4.70 में गई है। इस प्रेक्षण से यह स्पष्ट है कि यहाँ शून्यों का उद्देश्य परिशुद्ध को बतलाना। यहाँ सभी शून्य सार्थक अंक है। यदि ये सार्थक ना होते तो इनको स्पष्ट रूप से लिखने की आवश्यकता ना होती, तब सीधे साधे हम अपनी 4.7 m लिख सकते थे। अब मान लीजिए हम अपना मात्रक ही बदल लेते हैं, क्योंकि अंतिम संख्या के दो शून्य बिना दशमलव वाली संख्या के अनुगामी शून्य हैं। अतः प्रेक्षण 1 के अनुसार हम इस गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस संख्या के दो मात्रक हैं, जबकि वास्तव में इसमें 4 सार्थक अंक हैं। मात्रकों के परिवर्तन सार्थ अंकों की संख्या परिवर्तन नहीं होता। सार्थक अंकों के निर्धारण में इस प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रत्येक माप को वैज्ञानिक संख्या 10 की घातों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस संकेत पद्धति में प्रत्येक संख्या को a×10 के रूप में दिया जाए, जहाँ a 1 से 10 के बीच में कोई संख्या है, b 10 की धनात्मक या ऋणात्मक घात है। संख्या के सन्निष्ठ अवधारण बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं और इसे 1 या 5 में 10 मान सकते हैं। तब इस संख्या को लगभग 10b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें 10 की घात b भौतिक रूप परिणाम कोटि कहलाती है। जब केवल एक अनुमान की आवश्यकता को यह कहने से काम चलेगा 10b कोटि। उदाहरण के लिए पृथ्वी का व्यास है, इसके परिणाम कोटि साथ हाइड्रोजन परमाणु व्यास है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का व्यास हाइड्रोजन परमाणु व्यास 17 के परिणाम कोटि बड़ा है। प्रायः एक अंक के बाद दशमलव लगाने की प्रथा है। इसमें ऊपर परीक्षण लुप्त है। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने और 10 की घात असंगत है। तथ्य वैज्ञानिक संकेतों के आधार संख्या सभी शून्य सार्थक अंक है। इस प्रकार सभी संख्याओं में 4 सार्थक अंक है। इस प्रकार वैज्ञानिक संकेत के आधार पर संख्या के 4 संख्या के a अनुगामी शून्य के बारे में कोई भ्रांति नहीं रह जाती। ये सदैव सार्थक अंक होते हैं। किसी भी मापन के प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिक संकेत विधि आदर्श विधि है, परंतु यह विधि नहीं अपनाई जाती है, तो हम पूर्वगामी उदाहरण निम्नलिखित नियमों का पालन कर सकते हैं। एक से बड़ी एक बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। दशमलव वाली संख्या के अनुगामी शून्य सार्थक अंक है। एक छोटी संख्या के पारस्मरिक रूप से दशमलव के बाईं ओर लिखा है कभी भी सार्थक अंक नहीं होता। जब किसी माप या किसी संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। गुणज या विभाज्य कारक जो ना तो पूर्णांकित संख्याएं होती हैं, ना किसी मापित मान को निरूपित करती हैं, यथार्थ होती हैं, इनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए r/d2 अथवा s πr2 गुणांक 2 के हैं। यथार्थ संख्या 2.0 2.0 जो भी आवश्यक लिखा जा सकता है। इस प्रकार t1 tn पूर्णांक है। सार्थक अंकों संबंधित अंकीय संख्याओं के नियम। किसी परिकलन का परिणाम जिसमें राशियों के सन्निकट माप के माने गए
अर्थात वे मान जिनमें सार्थक अंकों की संख्या सीमित है। व्यक्त के करते समय मूल रूप से मापे गए मानों की अनिश्चितता प्रतिबिंबितता होनी चाहिए। यह परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर आधारित है। अतः मापक व्यापक रूप से किसी भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उन मूल आंकड़ों से अधिक नहीं हो सकती है जिनसे इसे प्राप्त किया गया। इस प्रकार यदि किसी पिंड का मापित द्रव्यमान लीजिए 4.27 और इसका मापित आयतन है जो मात्र अंकीय विभाजन इसका घनत्व स्थान पे है। अतः घनत्व के इस परिकल्पित मान को परिशुद्धता के साथ लिखना पूर्णतः हास्यास्पद असंगत होगा, क्योंकि जिन मापों पर यह मान आधारित है उनकी परिशुद्धता काफी कम है। सार्थक अंकों के साथ साथ अंकीय संक्रियाओं के निम्नलिखित नियम यह सुनिश्चित करते हैं किसी परिकलन का अंतिम परिणाम उतनी ही परिशुद्धता के साथ दर्शाया जाता है जो निवेशित मापित मानों के परिशुद्धता के संगत हो। संख्याओं का गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने कि सबसे कम सार्थक अंकों वाले मूल संख्या का है। इस प्रकार यदि दी गई प्रकाश चाल आती है, संख्याओं के संकलन अथवा व्यकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम दशमलव व उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने कि संकलित व्यवकलित जाने वाले किसी भी राशि दशमलव के बाद कम से कम है। साधारणतः संख्याओं के 436 है सबसे कम परिशुद्ध है। माप दशमलव के एक स्थान से एक यथार्थ है, इसीलिए अंतिम परिणाम 6368 जी पूर्णांकित कर दिया गया है। इस प्रकार लंबाई को अंतर निम्न किया जाता है।